देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कंटिन्यूटी एट अ गिवन पॉइंट। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है, बोर्ड हो चाहे मेंस हो, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपको दिखेगा ही दिखेगा। तो एक दो मैं स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आपको करा देता हूँ कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट की अगर बात की जाए तो सबसे पहले क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन पहले लेते हैं। एफ एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स इफ एक्स लाइज बिटवीन 0 से 1/2। यहाँ पे ओपन है, फिर 1/2 है जब x इक्वल टू 1/2 है, और 1 माइनस एक्स है जब x ग्रेटर देन 1/2 है। ठीक है, ये आपको फंक्शन दिया हुआ है। अब आपसे पूछ क्या रहा है, कंटिन्यूटी चेक करना किस पे, x इक्वल टू 1/2 पे। x इक्वल टू 1/2 पे कंटिन्यूटी इसकी चेक करनी है। कैसे करेंगे, तो वैसे ही लिखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1/2, ये आपने डाल दिया हेडिंग। अब आप आगे करिए, तो लिमिट x टेंडिंग टू 1/2 माइनस, ठीक है, एफ एक्स। अब देखिए 1/2 माइनस इस डोमेन के लिए कौन सा फंक्शन इसमें से लेंगे, 1 से छोटा वाले x की वैल्यू के लिए यही वाला फंक्शन डिफाइंड है, हम ये वाला फंक्शन लेंगे। तो लिमिट, अब यहाँ पे h टेंडिंग टू 0, f की जगह पे क्या आ जाएगा 1/2 माइनस h, और 1/2 माइनस h के लिए कौन सा फंक्शन है, x है। तो आप इसको डायरेक्ट यहाँ लिख लीजिए, यानी x क्या है 1/2, यही हो जाएगा। अब आप h की वैल्यू पुट करिए तो ये आ जा रहा है 1/2। ठीक है, चलिए RHL निकालते हैं। तो RHL एट x इक्वल टू 1/2 क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1/2 प्लस एफ एक्स, लिमिट x टेंडिंग टू 1/2 प्लस एफ एक्स। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 1/2 प्लस h। अब 1/2 से बड़ा वैल्यू के लिए कौन सा फंक्शन डिफाइंड है, ये वाला 1 माइनस एक्स। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे 1 माइनस एक्स, एक्स क्या था आपका 1/2 प्लस h। अब आप इसको h की वैल्यू पुट कर दीजिए तो कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है। ठीक है, लिमिट एट अ पॉइंट 1/2 दिया ही हुआ है पहले से ही। तो ये तीनों वैल्यूज क्या हैं, सेम आ रही हैं। तो आप क्या लिखेंगे, सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1/2। तो इस तरह से आपको प्रूविंग करने को आ सकता है, चेक करने को आएगा। तो ये 4 नंबर में इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। अब जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो बहुत बेसिक क्वेश्चन आता है वो आता है ऐसे, एफ एक्स दिया रहेगा 3ax प्लस बी, और x दिया है कि 1 से बड़ा है, जब x बड़ा है तब ये फंक्शन है, और जब x इक्वल टू 1 है तब 11 है इसकी वैल्यू, और जब x से 1 से छोटा है, जब x 1 से छोटा है तब फंक्शन है f(ax माइनस 2b)। तो आपको क्या दिया हुआ है, एक चीज दिया हुआ है, क्या दिया है कि इसका ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कहाँ पे, 1 पे। फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसका लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट एट अ पॉइंट, यानी 11। ठीक है, सिंपल सी बात है ये। तो अब हमें क्या करना चाहिए, देखिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो आप सीधा आप लिख लीजिए, सीधा 1 की वैल्यू वहाँ पुट करिए। तो 3a प्लस बी 1 प्लस, जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, 1 माइनस एच के लिए ये वाला फंक्शन डिफाइंड है, और मैं राइट हैंड के लिए पुट कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एच प्लस बी, दिस इज इक्वल टू 5a 1 माइनस एच माइनस 2b। हालांकि यार डायरेक्ट आप मत लिखिएगा, आपको अलग अलग LHL RHL सॉल्व करना है। ये LHL हो गया, ये RHL हो गया। अब आप h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3a प्लस बी,
और यहाँ भी पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 5a माइनस 2b, दिस इज इक्वल टू 11। ठीक है, इन दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल हैं। ठीक है, 3a इक्वल टू 11 और 5a इक्वल टू भी 11। इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए, a और b की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको a b की वैल्यूज निकालने को आ सकता है। अब थोड़ा और डिफिकल्टी बढ़ाते हैं इसी टाइप में। तो जहां पे देखिए, जहां पे फंक्शन का इंटरवल बदल रहा है, जहां ओपन है, जैसे x टेंडिंग टू x 0 से बड़े के लिए एक फंक्शन दिया है, x इक्वल टू 0 के लिए पॉइंट दिया हुआ है, x लेस देन 0 के लिए कुछ दिया है फंक्शन। तो डिसकंटिन्यूटी वहीं पे हो सकती है जहां पे फंक्शन अपना नेचर बदल रहा है, मतलब ये इसके लिए ये है, तो उस पॉइंट पे बस आप चेक कर लीजिए कि कंटिन्यूअस है या नहीं है, तब आपका काम हो जाएगा। चलिए देखते हैं और क्वेश्चन इस पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c इफ फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। और फंक्शन क्या है? फंक्शन बहुत बढ़िया सा फंक्शन दिया हुआ है, sin a प्लस 1x प्लस sin x अपॉन x। ये है कब? जब x जो हो 0 से छोटा हो, और क्या दिया है? इक्वल टू c है जब x इक्वल टू 0 हो, और अंडर रूट x प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स अपॉन बी एक्स पावर 3/2 है। कब? जब x ग्रेटर देन 0 हो। ठीक है, ये सब दिया हुआ है। अब जब ये सब दिया हुआ है तो आपसे पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है a b c की वैल्यू बताइए, और x इक्वल टू 0 पे अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो आप ये बताइए। तो कैसे करेंगे? x इक्वल टू 0 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ये आपको बताना है। कैसे करेंगे देखते हैं। तो पहली चीज, जब कंटिन्यूअस है तो इससे हमें क्या समझ में आया कि LHL इज इक्वल टू RHL होगा। हाँ, और LHL इज इक्वल टू RHL होगा, और लिमिट एट अ पॉइंट भी होगा। तो अगर हम लिमिट ये दोनों निकाल लेते हैं, इसकी लिमिट, तो हमें C की वैल्यू तो मिल ही जाएगी क्योंकि ये लिमिट एट अ पॉइंट के बराबर होगा। तो पहला काम हम क्या करने जा रहे हैं? हम लोग इसका लेफ्ट हैंड लिमिट में निकालने जा रहा हूँ। कहाँ पे? एट x इक्वल टू 0। तो कैसे लिखूंगा? लिमिट एज टेंडिंग टू 0, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ 0 माइनस, तो 0 माइनस मतलब a प्लस 1, और x की जगह पे क्या आ जाएगा? 0 माइनस h प्लस साइन 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h। ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। तो हो जाएगा साइन a प्लस 1 इंटू, साइन माइनस है तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे साइन माइनस h है तो ये भी माइनस बाहर आ जाएगा, और यहाँ नीचे में माइनस h है तो ये सभी माइनस कैंसिल हो जाएंगे। तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व मैं कर लेता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा? साइन a प्लस 1 प्लस h अपॉन, ये माइनस माइनस सभी कैंसिल हो गया तो ये प्लस में बदल गया, और ये भी क्या हो गया? साइन h अपॉन h, और लिमिट क्या है? h टेंडिंग टू 0। अब देखो इसकी वैल्यू तो आपको पता है 1 हो गई, इसकी वैल्यू भी आप निकाल सकते हो। कैसे? a प्लस 1 से ऊपर नीचे इंटू कर दो, तो a प्लस 1 इंटू h भी टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। तो यहां से आप इसको ऐसे लिख लीजिए, a प्लस 1 से ऊपर नीचे इंटू कर लीजिए इस वाले टर्म में। बस ऐसे ही करते भी थे जब साइन का क्वेश्चन। ये तो 1 हो गया, तो ये वाली वैल्यू भी अब क्या हो गई? 1 हो गई। तो इसका वैल्यू कितना हो गया? a प्लस 1 प्लस 1 यानी a प्लस 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ गया? a प्लस 2। याद रखिएगा लेफ्ट हैंड लिमिट इसका आया है a प्लस 2। अब मैं राइट हैंड लिमिट निकालने जा रहा हूं। तो राइट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? 0 प्लस के लिए ये वाला नीचे वाला फंक्शन यूज करना होगा। तो 0 प्लस RHL एट x इक्वल टू 0। तो RHL एट x इक्वल टू 0 की बात अगर की जाए, और ये क्वेश्चन जो है ये भी एडवांस में आया हुआ है, तो x इक्वल टू 0 कैसे करेंगे? फिर ये वाला फंक्शन ले लीजिए, लिमिट h टेंडिंग टू 0। x क्या था? x अब आपका 0 प्लस h है क्योंकि राइट हैंड लिमिट ले रहे हैं। b
भी 0 प्लस एच का होल स्क्वायर है माइनस 0 प्लस एच अपॉन बी 0 प्लस एच का पावर 3/2। ठीक है, ये आपने पुट कर दिया। अब इसमें आप 0 प्लस एच को तो एच ही लिखना है, तो पहले आप ये कर लीजिए एच प्लस बी एच स्क्वायर माइनस रूट एच अपॉन बी एच 3/2। ये हो गया लिमिट एच टेंडिंग टू 0। अब आगे बढ़ते हैं। यहां से मैं रूट एच कॉमन ले सकता हूं, तो रूट एच अगर कॉमन लिया तो कितना आ गया रूट एच, तो ये बचा रूट में 1 प्लस बी एच और -1 बचा यहाँ पे। रूट एच पूरे में से ऊपर से कॉमन ले लिया, और नीचे में भी अगर मैं देखूं तो इसको मैं h इंटू रूट एच लिख सकता हूं, h 3/2 को, तो यहां से रूट एच और ये कैंसिल हो गया। ठीक है कि नहीं? और लिमिट क्या है, h टेंडिंग टू 0 है। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अब देखिए, अब थोड़ा दिमाग, अगर h टेंडिंग टू 0 है तो बी एच टेंडिंग टू भी 0 ही होगा, b इंटू एच, क्योंकि h बहुत स्मॉल है। तो यानी, हालांकि मैं तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकता था, लेकिन कोई बात नहीं, चलिए ये हो गया। अब देखिए, मैंने बी एच को समझ लिया, दिमाग में अब के रखने के लिए y मान लिया, y, तो ये क्या हो गया 1 प्लस वाई माइनस 1 अपॉन वाई। अब ये आपको एक्सप्रेशन याद होगा, हालांकि इसका फॉर्मूला तो आप यहां मैं कर दे रहा हूं आपको। ये आप लिख लीजिए y प्लस 1 का पावर 1/2 माइनस 1 का पावर 1/2 अपॉन y प्लस 1 माइनस 1 लिख सकते हैं इसको इस तरह से। और लिमिट क्या होना चाहिए था, y टेंडिंग टू 0 है, तो y प्लस 1 क्या हो जाएगा, टेंडिंग टू 1 हो जाएगा। तो आपको फॉर्मूला याद अगर हो, कौन सा फॉर्मूला, एक फॉर्मूला आपको बताया गया था, कौन सा, x टेंडिंग टू a वाला, x पावर n माइनस a पावर n अपॉन x माइनस a, वो वाला एक फॉर्मूला आपको बताया गया था, ये वाला x माइनस लिमिट x टेंडिंग टू a। अगर ऐसा हो तो क्या होता है, n a n माइनस 1 हो जाता है, n a n। तो n यहाँ पे क्या है भाई, 1/2 है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं 1/2। यहाँ पे लिमिट भी देखिए y प्लस 1, ये है हमारा x, तो ये भी टेंडिंग टू 1 है, a के बराबर है, तो यानी ये हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। n क्या हो गया 1/2, a कितना है 1 है, और 1/2 माइनस 1। ठीक है, इसको पुट कर लीजिए तो कितना आ जा रहा है, 1/2 आ जा रहा है। ठीक है, तो इसका आपका राइट हैंड लिमिट कितना आ गया, 1/2 के बराबर। ये लेफ्ट हैंड लिमिट था, और लिमिट एट पॉइंट C, ये तीनों चीजें इक्वल होंगी। तो अब इससे आप, हाँ, तो ऑप्शन क्या क्या थे इसमें, ऑप्शंस इसका देखना जरूरी है कि ऑप्शन क्या क्या दे रखे थे। A B C, फाइंड द वैल्यू ऑफ A B C। तो यहां पे आपने बी एच ले लिया था, तो बी से तो कोई दिक्कत ही नहीं हुई ना, बी तो कुछ भी हो सकता था। अब बी, तो इसलिए हमें बी का कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं मिला, तो बी कैन बी एनी आर्बिट्ररी वैल्यू। लेकिन a की वैल्यू हमें क्या होनी चाहिए, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो a की वैल्यू कितनी आ रही है, -3/2, और c की वैल्यू 1/2 होगी, और b कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो लिमिट का आपको फॉर्मूला अगर आपको ध्यान में होगा तभी आप ये सब क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं तो डायरेक्टली कुछ भी होने वाला नहीं है। ठीक है, डायरेक्टली कुछ भी ऐसे नहीं सॉल्व होगा। चलिए, तो ये हो गया कुछ लिमिटेड पॉइंट के क्वेश्चंस अच्छे वाले। और एक देखते हैं, अब थोड़ा ट्रिगो बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है कि fx दिया है, fx है 1 माइनस कॉस 4x अपॉन
एक्स स्क्वायर जब एक्स निगेटिव है डोमेन इसका, और जब x इक्वल टू 0 है तो a वैल्यू दिया हुआ है, और जब x पॉजिटिव है तब इसका वैल्यू ये है 16 प्लस रूट एक्स माइनस 4, जब x पॉजिटिव है। ठीक है, ये आपके सामने फंक्शन है। और अब आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है कि अगर फंक्शन x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है सपोज, तो अगर कंटिन्यूअस है तो a की वैल्यू बता दीजिए। तो अगर कंटिन्यूअस है तो आपको बताना है कि a की वैल्यू क्या होगी। कैसे करें, तो फिर वही है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं इसका। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट आ रहा है x इक्वल टू 0 पे निकालते हैं। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 में डायरेक्ट लिखता हूँ, ये वाला फंक्शन हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉस 0 माइनस h अपॉन 4 भी होगा यहाँ, अपॉन 0 माइनस h का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस माइनस 4h, तो 4h ही होगा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, और ये माइनस h का होल स्क्वायर, तो h स्क्वायर हो जाएगा। अब 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 थीटा क्या है, 2h है, तो 2h यहाँ जाएगा। अच्छा, इसको और थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, साइन 2h इंटू साइन 2h, या तो आप ऐसे लिख लीजिए, और इसको क्या लिख सकते हैं, h, एक बार h यहाँ लिखा है, एक बार h यहाँ लिखा है, तो 2 से इधर भी इंटू कर दो, 2 से इधर भी। तो जब 2 से ऊपर नीचे इंटू करोगे तो इधर भी तो 4 से इंटू करना पड़ेगा डिनोमिनेटर में, जब आपने 4 से इंटू किया तो ये पूरा टर्म अब जो है ये क्या बन गया, 1 इंटू 1, तो इसका आंसर आ गया 8। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ गया, 8 आ गया। तो a की वैल्यू, अगर ये कंटिन्यूअस है तो ये a की वैल्यू भी 8 आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में एक ये भी चीज दिया हुआ है कि डिसकंटिन्यूअस है। क्या ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस, तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो 8 आ रहा है, ये क्लियर हो गया। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो राइट हैंड लिमिट में डायरेक्ट निकालता हूं, एट x इक्वल टू 0 क्या करोगे, 0 प्लस h अपॉन 16 प्लस 0 प्लस h माइनस 4। तो इसको मैंने सॉल्व किया तो कितना गया, 0 प्लस h का मतलब क्या हुआ, रूट h, अभी रूट h रखिए, इसको तुरंत मत 0 करिए, और ये 16 और ये 0 प्लस, तो ये हो जाएगा 16 प्लस रूट h माइनस 4। ठीक है, लिमिट क्या है, h टेंडिंग टू 0 है। अब आप क्या करेंगे, बोलिए, रूट h जो है, रूट h आपको दिक्कत कर रहा होगा, तो उसको क्या करें, फिर कैसे इसको सॉल्व करें। तो देखिए, लिमिट रूट h टेंडिंग टू भी क्या होगा, 0 ही होगा। तो इसको रूट h को मैंने y मान लिया सपोज, तो ये फंक्शन कैसा हो गया, y बाई 16 प्लस वाई माइनस 4 लिख सकते हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको अगर मैं थोड़ा सा अरेंज करूं, यहां पे आप देखिएगा, अगर मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, y प्लस 16 माइनस 16, तो ऊपर का ये वैल्यू हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, y प्लस 16 पावर 1/2 माइनस 16 पावर 1/2 बोल सकते हैं। और यहां लिमिट क्या है, y टेंडिंग टू 0 है, तो y प्लस 16 टेंडिंग टू क्या होगा, ये 16 होगा, यानी y प्लस, इसको अगर मैं कुछ z मान लेता हूँ, z इज टेंडिंग टू 16, यही होना भी चाहिए लिमिट। तो हम वो वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ उल्टा फॉर्मूला है, 1 ये टर्म बन रहा है, तो यानी 1 n इंटू n क्या है, यहाँ पे 1/2 है, a n-1, तो ये हो जाएगा 1
1/2, 2 ऊपर चला गया, 16 माइनस 1/2, 16 का पावर माइनस 1/2, तो ये हो जाएगा 4 पावर माइनस 1/2 यानी 8। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट सबकी वैल्यू 8 आनी ही चाहिए थी अगर कंटिन्यूअस था और फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो पहली चीज तो ये हो गया कि a की वैल्यू 8 ही होगी आंसर। तो अगर दिया होता कि कंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस से तो हम आंसर निकाल ही नहीं सकते। तो पहली चीज तो ये है कि डिसकंटिन्यूअस वाले ऑप्शन ही एलिमिनेट हो गए। अगर a की वैल्यू निकालनी है तो फंक्शन कैसे होना चाहिए, कंटिन्यूअस होगा तभी हम निकाल पाएंगे। डिसकंटिन्यूटी पे हम लोग क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते। ठीक है, तो इसी तरह से आपका लॉग पे और बहुत से क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसको आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। हाँ, ये आया है AI-EEE का क्वेश्चन है, 2011 का है। fx, अच्छा सॉरी, ये तो शायद हम लोगों ने कर भी लिया है। साइन p प्लस 1x प्लस साइन x अपॉन x, दिस इज q। ये कब का दिया है, जब x निगेटिव है, ये x इक्वल टू 0 के लिए है, और एक और फंक्शन है ये। सिमिलर क्वेश्चन हम लोगों ने किया है bx वाला जो था, x पॉजिटिव के लिए। ये फंक्शन आपका दिया हुआ है, ये है fx 0 नहीं है fx। तो आपसे पूछ क्या रहा है, p और q की वैल्यू बतानी है अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है हर जगह पे। तो इससे आपको क्या पता चलता है, फंक्शन हर जगह पे कंटिन्यूअस है। और यहाँ पे कंटिन्यूटी किस पे हम देख रहे हैं, 0 पे ब्रेक हो सकता है फंक्शन, तो इन लेफ्ट हैंड लिमिट 0 पे निकाल लेते हैं, राइट हैंड लिमिट 0 पे निकाल लेते हैं, और फिर इसको इक्वेट कर देंगे q से, तो वैल्यू हमें p और q की मिल जाएगी। चलिए देखते हैं। तो इस पे लिमिट आप LHL निकाल लो, LHL एट x इक्वल टू 0, तो क्या होगा, LHL क्या होगा भाई, साइन लिमिट h टेंडिंग टू 0, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं p प्लस 1 0 माइनस h प्लस 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h। ठीक है, तो ये फिर से क्या हो जाएगा, माइनस p प्लस 1 माइनस, तो ये माइनस है, माइनस h है, तो ये माइनस हम इसका बाहर ले सकते हैं। ऐसे ही इसका भी माइनस माइनस बाहर ले लिया, तो ये हो गया साइन h। अब ये ट्रिगो है यार, इसको देख लेना, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब इसको आप अलग से सॉल्व करोगे इस लिमिट को, तो क्या आ जाएगा इसकी वैल्यू, p प्लस 1 से नीचे डिवाइड करोगे और p प्लस 1 से इनटू, तो ये पूरे वाले टर्म का वैल्यू कितना हो जाएगा, p प्लस 1, और इसका अलग से आप निकाल ही लोगे, कितना 1 आ रहा है वो, तो यानी इसकी वैल्यू कितनी हो गई, p प्लस 2। लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ गया, p प्लस 2, याद रखिएगा p प्लस 2 लेफ्ट हैंड लिमिट है, और ये कितने के बराबर है, q के। अब हमें राइट हैंड लिमिट निकालना है, तो राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो राइट हैंड लिमिट के लिए इसमें पुट करना होगा 0 प्लस h। तो पहला एक काम करिए आप, रूट x को कॉमन ही ले लीजिए, तो ये आ रहा है 1 प्लस x माइनस 1 अपॉन रूट x लिख सकते हैं इसको, तो यहां से रूट x कैंसिल हो गया। अब आप लिमिट पुट करिए 0 प्लस h, तो 0 प्लस h आप पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस h ये हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1 प्लस h। अब h टेंडिंग टू आप 0 अगर रखते हैं तो 0 बाई, ठीक है, तो रूट x ये कितना आ रहा है, यहां से अगर मैंने इसको सॉल्व किया तो ये आ रहा है x 1 प्लस नहीं होगा ना सर, ये 0 पे हम निकाल रहे थे ना, तो 0 प्लस h होगा, तो ये कितना आ गया, रूट h माइनस 1 अपॉन h। तो अब आप फिर से वही फॉर्मूला लगा लीजिए, h पावर 1/2 माइनस
यहाँ पे क्या है, रूट एच, एच माइनस 1, और ये h भी दिया हुआ है, ये कैसे आएगा? अगर मैं इसकी बात करूं तो ये h प्लस 1 टेंडिंग टू ऐसा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे ये तो ठीक था, ये गड़बड़ नहीं था, यहाँ 1 प्लस एच ही तो होगा, 0 प्लस एच पुट करेंगे तो 1 प्लस एच तो रहेगा, तो इसको 1 प्लस एच लिख लीजिए। तो नीचे में आप क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस एच माइनस 1। तो ये अब देखिए h टेंडिंग टू यहाँ 0 था, तो h प्लस 1 टेंडिंग टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यही हमें, इसको मैंने मान लो y मान लिया, तो ये y पावर 1/2 वाला फॉर्मूला लगा दिया, तो कितना आ जाएगा, 1/2 a 1/2 माइनस 1/2। तो यानी राइट हैंड लिमिट इसका कितना है, 1/2 है। अब इन तीनों को आप अपने में सॉल्व, तो q की वैल्यू 1/2 आ गई और p की वैल्यू -3/2 आ गई। तो इस तरह से आपको इस कंटिन्यूटी के बेस्ड क्वेश्चंस, आपको कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट पे क्वेश्चन ऐसे आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट के क्वेश्चंस इसी तरह से रहेंगे। एनसीईआरटी में भी भर भर के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो उसको करिएगा और चेक करिएगा कंटिन्यूटी। लगभग पूरा एक्सरसाइज आपका लग जाना चाहिए, मुझे लगता है कहीं दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी अगर दिक्कत आती है तो पूछिएगा। ए बी सी डी लैम्डा कुछ भी निकालना है, आप यही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और ये कॉन्सेप्ट। टोटल 34 क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी में, ठीक है। तो आज आप ये क्वेश्चंस लगा लीजिए, और डीपीपी भी मैं दूंगा। डीपीपी इसमें 2 डीपीपीज़ हैं, तो उसको भी आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। फिर अगले क्लास में हम लोग देखेंगे